नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, दुशासन बोला, द्रौपदी तू रजस्वला, एक वस्त्रा अथवा नंगी ही क्यों न हो, हमने तुझे द्युत में जीता है, अतः तू हमारी दासी हो चुकी है। अतः अब तुझे हमारी इच्छा के अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा। जनमेजय, उस समय द्रौपदी के केश बिखर गए थे। दुशासन के झकझोरने से उसका आधा वस्त्र भी खिसक कर गिर गया था। वह लाद से गड़ी जाती थी और भीतर ही भीतर क्रोध से दग्ध हो रही थी। उसी दशा में वह धीरे से इस प्रकार बोली, अरे दुष्ट, इस सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने इस रूप में खड़ी होना नहीं चाहती। दुराचारी दुशासन, तो इस प्रकार मुझे न खींच, मुझे वस्त्रहीन मत कर। इंद्र आदि देवता भी तेरी सहायता के लिए आ जाए तो भी मेरे पति राजकुमार पांडव तेरे इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकेंगे। धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्म में ही स्थित है। धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धि वाले धर्म पालन में निपुण महापुरुष ही उसे समझ सकते हैं। मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर वाणी द्वारा उनके परमाणु तुल्य छोटे से छोटे दोष को भी कहना नहीं चाहती। तू इन कौरव वीरों के बीच में जो मुझ रजस्वला स्त्री को खींच कर लिए जा रहा है, यह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य है। मैं देख रही हूं यहाँ कोई भी मनुष्य तेरे इसको कर्म की निंदा नहीं कर रहा है। निश्चय ही ये सब लोग तेरे मत में हो गए हैं। धिक्कार है, भरत वंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया तथा क्षत्रिय धर्म के जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी लुप्त हो गया। क्योंकि यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी चुपचाप देख रहे हैं। जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर तथा राजा धृतराष्ट्र में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये कुरुवंश के वृद्ध महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। मेरे इस प्रश्न का सभी सभासद उत्तर दें। राजाओं, आप लोग क्या समझते हैं? धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूं या नहीं? वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, इस प्रकार करुण स्वर में विलाप करती सुमध्यमा द्रौपदी ने क्रोध में भरे हुए अपने पतियों की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। पांडवों के अंग अंग में क्रोध की अग्नि व्याप्त हो रही थी। द्रौपदी ने अपने कटाक्ष द्वारा देखकर उनकी क्रोधाग्नि को और भी उद्दीप्त कर दिया। राज्य, धन तथा मुख्य मुख्य रत्नों को हार जाने पर भी पांडवों को उतना दुख नहीं हुआ था जितना कि द्रौपदी के लज्जा एवं क्रोध युक्त कटाक्षपात से हुआ था। द्रौपदी को अपने दीन पतियों की ओर देखती देख दुशासन उसे बड़े वेग से झकझोर कर जोर जोर से हंसते हुए दासी दासी कहकर पुकारने लगा। उस समय द्रौपदी मूर्छित सी हो रही थी। कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के उस कथन की बड़ी सराहना की। सुबल पुत्र गांधार राज शकुनी ने भी दुशासन का अभिनंदन किया। उस समय वहां जितने सभासद उपस्थित थे, उनमें से कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उस समय भीष्म ने कहा, सौभाग्यशालिनी बहू, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वह पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है। अतः इन सब बातों पर विचार करने से मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा। मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धन समृद्धि से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते। इन पांडुनंदन ने स्वयं कहा है कि मैं अपने को हार गया, अतः मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर पा रहा हूं। यह शकुनी मनुष्यों में द्युत विद्या का अद्वितीय जानकार है। इसी ने कुंती नंदन युधिष्ठिर को प्रेरित करके उनके मन में तुम्हें दांव पर रखने की इच्छा उत्पन्न की है, परंतु युधिष्ठिर इसे शकुनी का छल नहीं मानते। अतः मैं तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर पा रहा हूं। जनमेजय,
द्रौपदी ने कहा, द्युत खेलने में निपुण अनार्य, दुष्टात्मा, कपटी तथा द्युत प्रेमी धूर्तों ने राजा युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर द्युत का खेल आरंभ कर दिया। इन्हें द्युत खेलने का अधिक अभ्यास नहीं है, फिर इनके मन में द्युत की इच्छा क्यों उत्पन्न की गई? जिनके हृदय की भावना शुद्ध नहीं है, जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं, उन समस्त दुरात्माओं ने मिलकर इन भोले भाले कुरु पांडव शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर को पहले द्युत में जीत लिया। तत्पश्चात ये मुझे दांव पर लगाने के लिए विवश किए गए हैं। ये कुरुवंशी महापुरुष जो सभा में बैठे हुए हैं, सभी पुत्रों और पुत्रवधुओं के स्वामी हैं। सभी के घर में पुत्र और पुत्रवधुएं हैं। अतः ये सब लोग मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करके इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध पुरुष न हो, वे वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न बतावें, वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो, और वो सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो। जनमेजय, इस प्रकार द्रौपदी करुण स्वर में बोलकर रोती हुई अपने दीन पतियों की ओर देखने लगी। उस समय दुशासन ने उसके प्रति कितने ही अप्रिय, कठोर एवं कटु वचन कहे। कृष्णा रजस्वलावस्था में घसीटी जा रही थी। उसके सिर का कपड़ा सरक गया था। वो इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी। उसकी यह दुरावस्था देखकर भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई। वे युधिष्ठिर की ओर देखकर अत्यंत कुपित हो उठे और बोले, भैया युधिष्ठिर, जुआरियों के घर में प्रायः कुलटा स्त्रियां रहती हैं, किंतु वे भी उन्हें दांव पर लगाकर द्युत नहीं खेलते। उन कुलटाओं के प्रति उनके हृदय में दया रहती है। काशीराज ने जो धन उपहार में दिया था एवं और भी जो उत्तम द्रव्य वे हमारे लिए लाए थे, तथा अन्य राजाओं ने भी जो रत्न हमें भेंट किए थे, उन सबको और हमारे वाहनों, वैभवों, कवचों, आयुधों, राज्य, आपके शरीर तथा हम सब भाइयों को भी शत्रुओं ने द्युत के दांव पर रखवा कर अपने अधिकार में कर लिया। किंतु इसके लिए मेरे मन में क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं। पर द्रौपदी को जो दांव पर लगाया गया, इसे मैं बहुत ही अनुचित मानता हूं। ये भोली भाली अबला पांडवों को पति रूप में पाकर इस प्रकार अपमानित होने योग्य नहीं थी, परंतु आपके कारण ये नीच, नृशंस और अजितेंद्रिय कौरव इसे नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। राजन, द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ता हूं। आपकी दोनों बाहें जला डालूंगा। सहदेव, अग्नि ले आओ। जनमेजय, अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं कही थी। निश्चय ही क्रूर कर्मा शत्रुओं ने तुम्हारी धर्म विषयक गौरव बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भैया, शत्रुओं की कामना सफल न करो, उत्तम धर्म का ही आचरण करो। भला अपने धर्मात्मा ज्येष्ठ भ्राता का अपमान कौन कर सकता है? महाराज युधिष्ठिर को शत्रुओं ने द्युत के लिए बुलाया है, अतः यह क्षत्रिय व्रत को ध्यान में रखकर दूसरों की इच्छा से द्युत खेले हैं। यह हमारे महान यश का विस्तार करने वाला है। जनमेजय, भीमसेन ने कहा, अर्जुन, यदि मैं इस विषय में ये न जानता कि इनका यह कार्य क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही है, तो बलपूर्वक प्रज्वलित अग्नि में इनकी दोनों बाहों को एक साथ ही जलाकर राख कर डालता। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, पांडवों को दुखी और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को घसीटी जाती हुई देख धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने ये कहा, भूमिपालो, द्रौपदी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसका आप लोग उत्तर दें। यदि इसके प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं किया गया तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र, ये दोनों कुरुवंश के सबसे वृद्ध पुरुष हैं। ये तथा परम बुद्धिमान विदुर जी मिलकर कुछ उत्तर क्यों नहीं देते? हम सब के आचार्य भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये दोनों ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ पुरुष हैं। ये दोनों भी इस प्रश्न पर अपने विचार क्यों नहीं प्रकट करते? जो दूसरे राजा लोग चारों दिशाओं से यहाँ पधारे हैं, वे सभी काम और क्रोध को त्याग कर अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दें। राजाओं, कल्याणी द्रौपदी ने बार बार जिस प्रश्न को दोहराया है, उस पर विचार करके आप लोग उत्तर दें, जिससे ज्ञात हो जाए कि इस विषय में किसका क्या मत है। जनमेजय, इस प्रकार विकर्ण ने उन सब सभासदों से बार बार अनुरोध किया, पर उन नरेशों ने उस विषय में उससे भला बुरा कुछ नहीं कहा। उन सब राजाओं से बार बार आग्रह करने पर भी जब कुछ उत्तर नहीं मिला, तब विकर्ण ने हाथ पर हाथ मलते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, कौरवों तथा अन्य भूमिपालों, आप लोग द्रौपदी के प्रश्न पर किसी प्रकार का विचार प्रकट करें या न करें,
मैं इस विषय में जो न्याय संगत समझता हूं वो कहता हूं, आप सुनिए। भूपालों, राजाओं के 4 दुर्व्यसन बताए गए हैं: शिकार, मदिरापान, द्युत तथा विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। इन दुर्व्यसनों में आसक्त मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार व्यसनासक्त पुरुष के द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को लोग सम्मान नहीं देते हैं। ये पांडुनंदन युधिष्ठिर द्युत रूपी दुर्व्यसन में अत्यंत आसक्त हैं। इन्होंने धूर्त जुआरियों से प्रेरित होकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। सती साध्वी द्रौपदी समस्त पांडवों की समान रूप से पत्नी है, केवल युधिष्ठिर की ही नहीं है। इसके सिवा पांडु कुमार युधिष्ठिर पहले अपने आप को हार चुके थे। उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को दांव पर रखा। सब दावों को जीतने की इच्छा वाले सुबल पुत्र शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठाई। इन सब बातों पर विचार करके मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को जीती हुई नहीं मानता। जन्मेजय, ये सुनकर सभी सभासद विकर्ण की प्रशंसा और सुबल पुत्र शकुनी की निंदा करने लगे। उस समय वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल के शांत होने पर राधानंदन कर्ण क्रोध से मूर्छित हो उसकी सुंदर बाह पकड़कर इस प्रकार बोला, विकर्ण, इस जगत में बहुत सी वस्तुएं विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती हैं। जैसे अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को जला देती है, उसी प्रकार कोई कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी का विनाश करने वाला बन जाता है। रोग यद्यपि शरीर में ही पलता है, तथापि वह शरीर के ही बल का नाश करता है। पशु घास को ही चरते हैं, फिर भी उसे पैरों से कुचल डालते हैं। उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम अपने ही पक्ष को हानि पहुंचाना चाहते हो। विकर्ण, द्रोण, भीष्म, कृप, अश्वत्थामा, महाबुद्धिमान विदुर, धृतराष्ट्र तथा गांधारी ये तुमसे अधिक बुद्धिमान हैं। द्रौपदी ने बार बार प्रेरित किया है तो भी ये सभासद कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि ये सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्म के अनुसार जीती हुई समझते हैं। धृतराष्ट्र कुमार, तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी भरी सभा में वृद्धों की सी बातें करते हो। तुम्हें धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम जो जीती हुई द्रौपदी को नहीं जीती हुई बता रहे हो, इससे तुम्हारे मंद बुद्धि होने का परिचय मिलता है। तुम कृष्णा को नहीं जीती हुई कैसे मानते हो, जबकि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्युत सभा के बीच अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। इस प्रकार जब कृष्णा को धर्म पूर्वक जीत लिया गया, तब तुम उसे नहीं जीती हुई क्यों समझते हो? युधिष्ठिर ने अपनी वाणी द्वारा कहकर द्रौपदी को दांव पर रखा और शेष पांडवों ने मौन रहकर उसका अनुमोदन किया। फिर किस कारण से तुम उसे नहीं जीती हुई मानते हो? अथवा यदि तुम्हारी यह राय हो कि एक वस्त्रा द्रौपदी को इस सभा में अधर्म पूर्वक लाया गया है, तो इसके उत्तर में भी मेरी उत्तम बात सुनो। कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु ये द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः ये निश्चय ही वेश्या है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक वस्त्रा अथवा नंगी हो तो भी यहाँ लाई जा सकती है, ये मेरा स्पष्ट मत है। इन पांडवों के पास जो कुछ धन है, जो यह द्रौपदी है और जो ये पांडव है, इन सब को सुबल पुत्र शकुनी ने यहाँ द्युत के धन के रूप में धर्म पूर्वक जीता है। दुशासन, ये विकर्ण अत्यंत मूढ़ है, तथापि विद्वानों की सी बातें बनाता है। तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार दो। जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय वस्त्र उतारकर सभा में बैठ गए। राजन, तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।